हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे रोशन AK में। हमने ऑलरेडी इस पे बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर पे। तो आज टॉपिक है वो है करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। अब हमारे करंट वायर में से किस तरीके से फ्लो होता है, हम वो चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। हैज शोन इन द फिगर 3.2, इफ अ कंडक्टिंग वायर इज नॉट कनेक्टेड टू अ सेल, its free electrons move randomly in all direction in the space between the atom. Its free electrons move randomly. सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे, फ्रीली मूव हो रहे हैं। और इन द स्पेस बिटवीन द एटम, और वो कहाँ पर मूव हो रहे हैं, एटम्स के बीच में। यहाँ पर आपको एटम्स ड्रॉ नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो कंडक्टिंग वायर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से कुछ सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बड़ा बना लूँगा। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मूव हो रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, जो कंडक्टर है वो किसी भी एक्सटर्नल सेल या बैटरी से साथ कनेक्ट नहीं है। तो हमें ये चीज़ पता है, हमारा जो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी, हमारी बॉडी भी एटम से बनी हुई है। ये पेन है, ये पेन भी एटम से बना हुआ है। ये पेपर भी एटम से बना हुआ है। तो ये कंडक्टिंग वायर भी एटम से बने हुए हैं। तो इसमें भी कुछ एटम्स होंगे। तो मैं एटम्स ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें। यह मेरे कुछ एटम्स है, मैं जो डॉट्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे एटम्स होते हैं, जो एटम्स के आउटर ऑर्बिट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जो मतलब वीकली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स का हमारा नेगेटिव चार्ज है। वो क्या होते हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो वीकली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के साथ। तो क्या होता है, वो बॉन्ड ब्रेक करके वो दूसरे एटम पे जंप करता है, वहाँ के इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके यहाँ पर आ रहा है तो करेगा, और यहाँ से फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके तीसरे एटम पे चले जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे एटम्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। हर एटम्स के बीच में हमें एक या दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारे एटम्स है। तो इसके बीच में हमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो मैं एटम्स को ड्रॉ नहीं करूँगा इस बार, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करूँगा। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मूव हो रहे हैं। कोई ये डायरेक्शन में जा रहा है, कोई ये डायरेक्शन में, कोई ये डायरेक्शन में, कोई इसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में। वो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में फ़्लो नहीं हो रहा है। कोई इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, कोई नीचे के डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, कोई राइट में फ़्लो हो रहा है, कोई लेफ्ट में। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑल डायरेक्शन में फ़्लो हो रहे हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो पा रही है। ये चारों तरफ से पैक है। तो क्या ये आइसोलेटेड कंडक्टर है ना फ्रेंड्स। तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से बाहर मूव नहीं हो पा रहे, वो इसी कंडक्टर के अंदर ही मूव हो रहे हैं। हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें वेलोसिटी क्या बोलता है, अगर हमें वेलोसिटी पता करना है तो स्पीड प्लस डायरेक्शन। हमारे स्पीड के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, हमें डायरेक्शन एक नहीं मिल रहा है। एक डायरेक्शन में हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे, उनके बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, हर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा। अगर सपोज हमारा ये घर है, ठीक है, होम, ये स्कूल है। अभी मुझे स्कूल तक जाना है, ये घूम फिर के मैं स्कूल तक पहुंचा, तो ये मेरा क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी, और ये इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी इनिशियल हो गई, ये फाइनल हो गई। तो ये मिनिमम डिस्टेंस जो हमें तय करना है घर से लेकर स्कूल का, ये क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जंप करके तो किसी दूसरे एटम के ऊपर गए, फिर यहाँ से जंप करके किसी दूसरे एटम पे गए, फिर अगेन वो जंप करके किसी दूसरे एटम पे गए, फिर जंप करके किसी दूसरे एटम पे गए। ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हो रहे हैं ऑल डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। और आखिर में क्या हो रहा है, एक टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन्स अगेन जंप करके आप वापस अपने फाइनल इनिशियल वैल्यू पे आ जा रही है। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अगेन वो वापस उसी जगह पे आ गया। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो रहा है, क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर ख़त्म किया, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू हमें हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट मिला है। लेकिन यहाँ का जो इनिशियल वैल्यू है और जो फाइनल वैल्यू है, दोनों से हमें एक ही जगह पे आए,
तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा मेरे को 0। तो मतलब जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो मुझे क्या मिलेगी, फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, मीन्स जो वेलोसिटी हमें क्या मिली, 0 मिली। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा जब हमारा कंडक्टर किसी भी सेल के साथ कनेक्ट नहीं है, तो उसको हमें हमारा क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 टिल प्लस un तक हमें क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी 0 मिलेगी। When we connect the ends of the wire to a two terminals of cell, electric force act on the electrons। मतलब अगर हम कंडक्टर को एक बैटरी के साथ जोड़ दे रहे, यहाँ पर आप देखोगे हमने कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हो रहे थे अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहे है ना। अब उसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पे सब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं, सबके सब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग के मूवमेंट में है। अब क्या हो रहा है, बिगिन नेगेटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव लोअर पोटेंशियल टू द पॉजिटिव हायर पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द सेल। अब वो सबके सब लोअर पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। यही सपोज अभी हमें नेक्स्ट क्या बोला है, अगर हमारा जो कंडक्टिंग वायर है वो किसी एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें हमारे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडमली मूव हो रहे हैं। लो कि ऑलरेडी यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तभी ये एक एटम से दूसरे एटम पे मूव हो रहा था हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एडिशनल हम बैटरी लगा के क्या कर रहे हैं, एडिशनल वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हैं हम। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी स्पीड और बढ़ गई है इलेक्ट्रॉन्स की, और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे नेगेटिव चार्ज कैरियर है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे। जिनका डायरेक्शन अपोजिट था वो सबके सब अब इस डायरेक्शन में मूव होकर पॉजिटिव चार्ज पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो किस डायरेक्शन में मूव होंगे, तो मैं इसको यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हो क्या रेफरेंस, जब इसको पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो गए। ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द वायर। अब तो वो मूव क्यों हो रहे हैं, पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, हमारा कंडक्टर था, कंडक्टिंग वायर था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है सब रैंडमली मूव हो रहे हैं, कोई ये डायरेक्शन में, कोई ये डायरेक्शन में, कोई इसी डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में। अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने कंडक्टर के ऊपर एक बैटरी कनेक्ट कर दी या सेल कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं सबके सब, उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, सब इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब लोअर टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो मूव हो रहे हैं। और जो इस इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। फ्रेंड्स ये डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया है, ये डायरेक्शन में हमारे क्या फोर्स एक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट हो रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे नेगेटिव चार्ज कैरियर है, ये नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा हमारा कहाँ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ, तो सब पॉजिटिव के पास चले जाएंगे। हमें ये चीज़ पता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट हमारा क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ किस तरफ फ्लो, लेफ्ट साइड में फ्लो हो रहे हैं, तो हमारा जो करंट है कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट साइड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में हमारा करंट फ्लो होता है, तो हमारा करंट भी फ्लो होने लगेगा। जब करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तभी हमारा करंट भी फ्लो होता है। तो उसमें हमें उसके बाद क्या बोला है, दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इरेग्युलर बट देयर इज अ डिफाइंड एंड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ टू देयर एवरेज वेलोसिटी। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमें प्रॉपरली आप डायग्राम में देख रहे होंगे, आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन इनके जो मोशंस है वो अभी भी जैसे पहले रैंडम में थे, जब वो किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं थे तब भी वो रैंडम में थे इलेक्ट्रॉन्स। अब बैटरी के साथ कनेक्ट होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में ही है। अब वो रैंडम मोशन में क्यों है, ये हम देख लेते हैं एक बार एटम्स को ड्रॉ करके। अभी ये हमारा कंडक्टिंग वायर है फ्रेंड्स। अब मैंने आपको बताया इसमें हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा एटम है, बहुत सारे एटम्स हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसके बीच में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होंगे। अब क्या हो रहा है, जब इसको ऊपर बैटरी या तो कोई सेल अप्लाई हो रहा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के फोर्स किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले क्या थे, जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी सारे इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन अलग अलग थे, सबके डायरेक्शन अलग अलग थे। तो क्या हो रहा है अब यहाँ पर, जब जैसे ही हमने सेल को कनेक्ट कर दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में उनके ऊपर फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ फोर्स लग रहा है। तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इस डायरेक्शन में मूव हो रहे थे अब वो इस डायरेक्शन में मूव ना होके कुछ इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे थोड़े से। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरफ मूव हो रहा था वो थोड़ा और आगे मूव होके आ जाएगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था वो थोड़ा सा खसक के यहाँ पर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे थे वो यहाँ ना जाके यहाँ जाएंगे, तो वो इस डायरेक्शन में मूव होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे थे वो यहाँ ना जाके कुछ यहाँ आ जाएंगे, तो वो इस डायरेक्शन में मूव होगा। मतलब अब भी आप देखोगे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रैंडम मोशन में है। वो क्यों है, पर ये एटम्स प्रेजेंट है ना, इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे। अब क्या हो रहा है, जब इसको बैटरी अप्लाई की जा रही है सेल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये एटम के साथ कोलाइड होगा, टकराएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ टकराएगा, क्योंकि हमारे कंडक्टर में बहुत सारे आइटम्स है बीच में। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, वो सीधा सीधा तो जा नहीं पाएगा, बीच में और भी हमारे जो एटम्स हैं उनसे उसको टकराना पड़ेगा। तो वो सीधा जाने के लिए पहले क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए पहले वो पहले आइटम से टकराएगा, फिर किसी आइटम से टकराएगा, कोलाइड होगा, फिर दूसरे आइटम से कोलाइड होगा, फिर तीसरे आइटम से कोलाइड होगा, फिर एक आइटम से कोलाइड होगा, फिर वो यहाँ पर पहुँचेगा, फिर वो वायर से फ्लो होके इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो क्या हो रहा है, अभी जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रेट ना होके, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कैसे है, वो स्ट्रेट ना होके वो जिगजैग है। वो क्या हो रहा है, जिगजैग मूव होके जा रहा है, मतलब वो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स के जो डायरेक्शन क्या है, रैंडम है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फ्लो हो रहे हैं, सारे के सारे इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, लेकिन कैसे फ्लो हो रहे हैं, जिगजैग में फ्लो हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हो रहे हैं, डायरेक्शन भले एक है लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव हो रहे पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। बोला है दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इरेगुलर। इरेगुलर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, रैंडम मोशंस। इलेक्ट्रॉन्स के जो मोशंस है बैटरी कनेक्ट होने के बाद भी रैंडम ही रहती है, सिर्फ उनका डायरेक्शन पर्टिकुलर हो जाता है, लेकिन जो उनका जो मोशन है इनके बीच में जो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उसके वजह से क्या होता है, जिगजैग मोशंस होते हैं इस तरीके से कुछ। अब उसके बाद हमें क्या बोला है, डिफाइंड एट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ देयर एवरेज वेलोसिटी। हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या देखा था, जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है हमने ज़ीरो बताया था। ये केस में हमने क्या बताया था, जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है जब वो किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है तो हमारा करंट ज़ीरो मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो मिलेगी। कैसे मिलेगी, ये दो कंडीशंस मैंने आपको बताए थे। अब यहाँ पर क्या बोला है, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, वो नॉन ज़ीरो है। अब वो नॉन ज़ीरो क्यों है, आप उसके लिए पहले एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये मैं क्या करूँगा, इसको अलग तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा घर है, ये स्कूल है। अब मैं ऐसा गोल घूम के स्कूल में पहुँचा और ये सीधा सीधा रास्ता है मेरे स्कूल का। तो ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या मेरा डिस्टेंस। तो मेरे को वेलोसिटी पता करने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं डिस्प्लेसमेंट पता करूँगा कि इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, तो मुझे उससे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो वैसे ही अगर सपोज़ मैं एक स्ट्रेट रोड पे, ये स्ट्रेट रोड है, मैं यहाँ से भागना शुरू किया हूँ और मैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में भाग रहा हूँ। और मैं कैसे स्लो भाग रहा हूँ, स्लोली भाग रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर मैं ये 1, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर,
तो अगर मैं सपोज़ यहाँ से भागते हुए मैं 1 मीटर पे आया, फिर भाग के 2 मीटर पे आया, तो मतलब मैं क्या हुआ, यहाँ पर आके मैं ब्रेक मारूंगा तो मैं ऑन द स्पॉट खड़ा हो जाऊंगा इस जगह पे, है ना। और यही सपोज़ अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागूँ इसी रोड पे, तो क्या होगा, मैं जब भागूंगा, भागते 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 क्या होगा, मेरी स्पीड से मैं क्या है, फास्ट है। अब वो मेरी स्पीड क्या स्लो नहीं, अब मेरी स्पीड फास्ट है। तो जब मैं ब्रेक मारूंगा यहाँ पर, तो मैं कुछ ब्रेक यहाँ पर मारूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाके रुकूंगा। यहाँ ना रुकते हुए मैं कहाँ रुकूंगा, आगे जाके रुकूंगा। आप कभी भी ऑब्जर्व करो, अगर आप किसी रोड पे भाग रहे हो, आप स्लो भाग रहे हो, तो आप ब्रेक मारोगे तो आप जगह पे रुक जाओगे। लेकिन आप एक स्ट्रेट रोड पे अगर एकदम स्पीड में भाग रहे हो और आप ब्रेक मारोगे, तो भी आप 2-4 कदम आगे जाके रुकोगे, सेम पोजीशन पे आप नहीं रुक पाओगे। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे जिगजैग में, वो क्या हो रहा है, इस वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स हमारे सब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, फिर यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन सब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अगेन इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आके कोलाइड हो रहे हैं, एटम टू एटम, एक एटम से कोलाइड होगा, फिर दूसरे एटम से कोलाइड होगा। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारे अभी हमने इसको एक्सटर्नल एनर्जी दी है। पहले हमारा जो कंडक्टिंग वायर था उसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं थी, एक्सटर्नल वेलोसिटी नहीं थी, इसकी खुद की एक इनिशियल वेलोसिटी थी, CITY, इनिशियल वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एक एडिशनल वेलोसिटी इसको हमने दी है। क्या की चीज़ कनेक्ट करके, बैटरी कनेक्ट करके। तो क्या होगी, इसकी स्पीड पहले से ज़्यादा हो गई है, पहले वो स्लो थी जब वो बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं थी, अब बैटरी से कनेक्ट हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ तो मूव हो रहे, और वो सर्कुलर फॉर्म में जैसे ही वो रिटर्न आ रहे हैं, तो वो सेम उसी एटम पे आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं, एटम पे आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा उसी एटम पे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ना आते हुए वो यहाँ आ जा रहे हैं, एटम यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो इनिशियल वैल्यू ये थी और फाइनल वैल्यू इसकी क्या हो गई, ये हो गई। तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या बोला, जो वेलोसिटी है वो नॉन ज़ीरो है, वो ज़ीरो नहीं है। और वेलोसिटी हमें कैसे पता चलता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी है हमारा पर्टिकुलर और स्पीड भी है, और वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है, थोड़ा सा आगे जाके रुक रहे हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट भी प्रूफ हो गया, सेकंड पॉइंट भी प्रूफ होगा कि डिस्प्लेसमेंट भी हमें कुछ मिला है। U1 प्लस U2 प्लस U3 है वो नॉन ज़ीरो है। फर्स्ट केस में ज़ीरो था, सेकेंड केस में नॉन ज़ीरो है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो आपका यहाँ पे वेलोसिटी है वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जिस